सब गाइस वीडियो को 2x पे नहीं लगाना, मैं काफ़ी तेज़ बोलने वाला हूँ। तो फंडामेंटल का 5-4 करने वाले डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप इन द 40 mm डाया शाफ्ट। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इंटू सी अपॉन जे, वेयर सी आपका रेडियस ही होता है और जे क्या होता है? π/2 r4। मैं इसको रेडियस के लिए r बोल सकता हूँ, ठीक है। आर हमारा 40 है, सिर्फ टॉर्क निकालना है। अच्छा, मैक्सिमम शेयर का मतलब क्या है? मैक्सिमम शेयर वहीं पे होगा जहाँ मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, जिस कंपोनेंट में मैक्सिमम टॉर्क लगेगी। अभी हमें फोर्सेस दी हुई हैं, हम इनका पहले मूवमेंट बनाएंगे, सही है। हम लाइन से चलेंगे, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करेंगे, डी तक जाएंगे। अब मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पे तीनों सेक्शंस को काटेंगे, देखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉर्क मिल रहा होगा वो टॉर्क फार्मूले में लगा के हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ जाता है। काफ़ी सिंपल सवाल है, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ सबसे पहले कि ये पट्टी का मतलब है ये फोर्स है, किलो न्यूटन है ना, किलो न्यूटन का मतलब फोर्स होता है, और यहाँ पर रेडियस दिया है, इसका मतलब हमने टॉर्क खुद ही बनाना है। तो सबसे पहले मैं फोर्स को रिजॉल्व करूँगा, क्या ये चल क्या रहा है माजरा। तो अगर मैं इसको यहाँ नीचे से खींचता हूँ तो ये व्हील कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो ये मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है 2 किलो न्यूटन का, ठीक है। क्लॉकवाइज मैंने नेगेटिव ले रहा हूँ, और जो मेरा ये वाला है, मेरा 6 वाला जो फोर्स है, जब मैं इसको नीचे खींचूंगा तो ये क्या घुमाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा 6 का, तो प्लस का 6 किलो न्यूटन। तो इस पे जो मेरा टोटल फोर्स लग रही है इस पुली पे, वो कितनी हो गई? अगर 6 एंटी क्लॉकवाइज है, 2 क्लॉकवाइज है, तो माइनस करके कितनी हो गई मेरी फाइनल जो इस पे फोर्स लग रही है? मुझे पता है कि 4 किलो न्यूटन की इस पे फोर्स लग रही है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है ना 6, तो 6 - 2 उसका इफेक्ट हट जाएगा और सिर्फ 4 एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास फोर्सेस की रह जाएगी। अब इसकी टॉर्क किसके बराबर होगी? इसकी टॉर्क बराबर होगी F इंटू आर के। फोर्स कितनी है? 4, रेडियस कितना है? 150, तो कितना हो गया? टॉर्क हो गई कितनी? 600। तो जब मैं इसको यहाँ पे काटूंगा तो यहाँ पर कितनी टॉर्क आएगी? 600। सही हो गया। अगर ये भी 600 है, अगर ये 600 पे घूम रहा है, तो जब मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 600 का ही घूमेगा ना। साइन का इतना इशू नहीं है क्योंकि हम उसे बैलेंस कर लेंगे। तो ये अच्छा सेकंड स्टेप था, पहले हम यहाँ से काटेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया ना हमने। तो जब मैं इसको यहाँ काटूंगा तो इस एरिया पे, पॉइंट ए पे तो कोई मूवमेंट लग ही नहीं रहा ना, तो ये तो मैं बोलूँगा कि TAB हो गया 0, क्योंकि AB पे तो काटा है, जो मूवमेंट नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने वर्किंग ही वहाँ से स्टार्ट किया है। अब आ जाए BC की बात करते हैं। BC जब मैंने इसको बीच में से काटा तो कितना आ गया? TBC 600। आगे चलते हैं भाई। तो हम इन सब की फाइनलाइज्ड फोर्स को ही कंसिडर करेंगे, ये सिर्फ मुश्किल करने के लिए दी हुई हैं। यहाँ कितनी लग रही थी? 4। सिर्फ अभी मैं फोर्स की बात करूँ क्योंकि आगे भी फोर्सेस आ गए हैं। 4 क्या लग रही थी? एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लेफ़्ट टू राइट वर्किंग करेंगे, तो हम अगर मैं यहाँ काटता हूँ तो मैं पीछे सब को कंसिडर करता हुआ जाऊँगा, ठीक है। इसी तरह ये मेरा क्या घुमा रहा है? यहाँ पे 4 एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, सही है। 4 एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है यार। इसको मैं मूवमेंट की फॉर्म में ही कर देता हूँ। 600 का लग रहा था ना हमारा, 600 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा क्या लग रहा था एंटी क्लॉकवाइज? कितना लग रहा था? 600 टॉर्क। सबको पहले टॉर्क, अब मैं इसको भी टॉर्क के कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ। तो यहाँ पर कितना लग रहा है? क्लॉकवाइज लग रहा है ये 10, और एंटी क्लॉकवाइज कितना लग रहा है? 4। तो 10 - 4 कितना हो गया? 6 हो गया। ये 6 - 4 कर लो, जो भी माइनस का साइन होगा बस यहाँ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा। तो कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 क्या आ गई? 6 आपकी है फोर्स, मतलब ये वाली जो फोर्स है ये 10 है और एंटी क्लॉकवाइज 4 है, तो 10 - 4 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 क्लॉकवाइज है, ये आपने याद रखना, सही है। क्योंकि दिख रहा है यार यहाँ पे सीधे से दिख रहा है कि भाई जो ये इसको यहाँ से खींचूंगा तो ये क्लॉकवाइज जाएगा 10 की फोर्स से, ये खींचूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा 4 की फोर्स से। तो कितना रह गया? 10 - 4 6 हो गया। तो अब यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है? इसमें क्लॉकवाइज में 6 की फोर्स लग रही है। इसकी टॉर्क कितनी बनेगी? टॉर्क बराबर होता है F इंटू आर के। F हमारी है 6 और R हमारा है, तो ये बन गया 600। अब ये इस पुली में 600 का बन रहा है, सही है। इस सिर्फ पुली में, यहाँ पे नहीं, हमें चाहिए होता है यहाँ पे जो काटम कुटी करते हैं ना हम, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, वो हम यहाँ काटते हैं। अब जब मैं इसको यहाँ काटूंगा और पीछे के सारे कंसिडर करूँगा तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों कैंसिल, तो मैं बोलूँगा कि TCD भी बराबर है 0 के। समझ आया ये? क्योंकि ये भी 600 घूम रहा है, ये भी 600 घूम रहा है। फ़र्क ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे पीछे के। जब मैं इसे यहाँ काटूंगा तो
TCD 0 हो जाएगा। तो मेरी मैक्सिमम शेयर आ रही है TBC इज इक्वल टू 600 पर, सही है, मैक्सिमम शेयर मेरी आ रही है। तो मैं ये इस फॉर्मूले में डाल दूंगा बस। तो T इज इक्वल टू 600 इंटू 0.2 अपॉन π/2 इंटू 0.2 R4। यहाँ से मेरे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ जाएगी। इसको, इन चीज़ों को आप यहाँ पे एंड पे गिवन है फॉर्मूले, ओ जैसे फंडामेंटल है ना, ये देखो यही हुआ है सारा। पहले J की वैल्यू यहाँ निकाल ली, ऊपर 0.2 डाल दे। तो ये फंडामेंटल बुक के पेज नंबर 834 पे यहाँ पे सॉल्व हुआ है, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है।